स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जो विद्युत विभाग की भर्ती है उसने पूरा खलबली मचा रखा है। पहले 1 अप्रैल को फॉर्म आने वाला था, फिर बीच में इलेक्शन और उनका टेक्निकल इशू की वजह से कि भैया कुछ दिन बाद डिले होगा। डिले होने का इंतजार करते करते बच्चों का डीमोटिवेशन भी अंदर से होने लगा। फिर एक डेट आएगी 15 से होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने डेट बदल दी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार बहुत लंबा इन्होंने परिवर्तन नहीं किया, एक माइनर सा बदलाव है। आप जरूर परिवर्तन कर लीजिए, अपने को बूस्टअप कर लीजिए। इन्होंने फॉर्म कब ओपन होगा, कितने दिनों तक चलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन्होंने एग्जामिनेशन डेट भी दे दिया है कि भाई लगभग इस महीने में हम एग्जाम कराने वाले हैं। तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि आप अपना एक टाइम टेबल, एक कैलेंडर खुद बना पाओगे। भाई मेरे पास 60 दिनों का मौका है, इस 60 दिनों में या 50 दिनों का या 40, जो भी आपके गिनना पड़ेगा, आपको काउंट करना पड़ेगा और उस हिसाब से पूरे सिलेबस को आपको कवर करना पड़ेगा। इसमें 2 ऑप्शन है भाई। एक तरीका ये भी है कि ग्लोबल आईटीआई की भी आप हेल्प ले सकते हो। ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, इकलौता है कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना होगा, तो 200 रुपये फीस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर भी आप 25% क्या कर सकते हो, डिस्काउंट कूपन अप्लाई कर सकते हो। 150 रुपये में पूरा कंप्यूटर पढ़ने को मिल जाएगा। बिहार पीसीएल के लिए ये फीस है ना, बहुत बहुत कम। मतलब फीस ऐसी होती है ग्लोबल आईटीआई पर जो एक मोटिवेशन दे कि मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिल सके, ठीक है। दूसरा कोर्स एक है, एक इलेक्ट्रीशियन प्लस कंप्यूटर है, यानी थ्योरी प्लस कंप्यूटर है, 599। इस पे भी 25% का कूपन अप्लाई करिए आप। लगभग ये 400 के राउंड में हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरी कमजोर है, मैथ वैसे ही वीक है, तो इसलिए मैथ मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप कैलकुलेट करो तो कुछ कम हो जाएगा, देख लेना आप, ठीक है। कमेंट भी कर देना कितना कम हो जाएगा। बाकी इसमें 25% करोगे तो देखो, ये तो गड़बड़ कर दिया मैंने, तो सीधे ही आपका ये 100 है तो लगभग 750 के राउंड में हो जाएगा, जिसमें ऑल सब्जेक्ट है, नॉन टेक्निकल, रीजनिंग, आपकी इंग्लिश और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, थ्योरी, कंप्यूटर कंप्लीट है। तो इस तरह के 3 कोर्सेज आपको ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो उनको पढ़ सकते हो। बाकी क्लासेज ऑलरेडी चल भी रही है अभी फिलहाल में। तो बात करें, ये आप देख रहे हो ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। इसमें यहाँ पर सब कुछ लिखा है भैया, बिहार स्टेट ये, चलो ये सब कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं मुद्दे की बात करता हूँ, क्यों टाइम क्यों खराब करना आपका, है ना। सीधे मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिख सके चीजें, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब दिख रहा होगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही दिखा देता हूँ, टाइम क्यों खराब करना। ये रहा। सबसे पहले बात करें ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट। जो पहले फॉर्म भरा जाना था, पहले फॉर्म जब भरना था भैया 1 अप्रैल 2024 से, ठीक है, जो कि अब परिवर्तित कर दिया गया है कि अब 20 जून से फॉर्म आपका ओपन होने वाला है। कब से फॉर्म ओपन हो रहा है? 20 जून 2024 से फॉर्म ओपन होगा। अब जब फॉर्म ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। तो पहले तो 30 अप्रैल होना था, लेकिन अब बात होगी 19 जुलाई तक, ठीक है। 19 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पूरे भारत के लोग फिलअप कर सकते हैं। जैसे कंफ्यूजन है, कई बच्चे पूछते हैं सर मैं अदर स्टेट का हूँ। बिहार के बच्चे तो 100% करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको अपना इसमें आरक्षण भी मिलेगा लोकल होने का, है ना, अपने स्टेट का होने का। प्लस अदर स्टेट के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने डेट आपको बता दिया। एग्जामिनेशन की जो सबसे खास बात है कि आपका क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें आपको पता ही है ऑनलाइन एग्जाम होगा, और उस ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट है ये कह रहे हैं हम सितंबर अक्टूबर में आपका करा देंगे, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर दिया है इन्होंने, तो पूरा 60 दिन मतलब 2 महीने का एक मार्जिन है लगभग। तो ये मानकर चलिए कि सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक इस तरह से रहेगा। तो फिलहाल आपका जून चल रहा है, ठीक है, जून चल रहा है। फॉर्म भी ओपन हो जाएगा 2-4-5 दिन में। फॉर्म पहले भर लीजिएगा स्टार्टिंग के, क्योंकि लास्ट में क्या है, बहुत बच्चे होते हैं लास्ट में तो लेट हो जाता है। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जून में फॉर्म भर लो। जुलाई, अगस्त, ठीक है, जून तो आप पढ़ ही रहे हो अभी भी, हालांकि आधा निकल गया है, फिर भी अगर देखा जाए फ्रेश देखा जाए तो आपके पास अगर फ्रेश डेट की दिनों की संख्या काउंट करना चाहोगे आप, जुलाई, ठीक है, अगस्त और जून, ठीक है। अब जून में भी कम से कम मान के चलते हैं, अभी इधर आप फॉर्म वगैरह बिजी हो जाओगे तो 10 दिन, कम से कम 10 दिन आपके पास मिलता है इसमें। ये फुल है, कम 30 का 30 आपको मिलेगा, इसमें भी 30-31 का जो भी होगा, एक अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे हैं, सितंबर नहीं बोल रहा है कि शुरू में ही हो जाएगा, तो सितंबर के लिए भी हम कम से कम 15 दिन का मान के चलते हैं कि हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी काउंट 60, 70, 85। लगभग देखा जाए ऑन एवरेज तो 3 महीने का अप्रॉक्स फिगर हमारे पास है। तो जिसमें आपको क्या करना चाहिए, 60 डेज
फुल टाइम आपको फुल स्टडी मतलब पूरी अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और लास्ट के जो 60 डेज जब क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ रिवीजन 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 वाला फंडा आपको अपनाना चाहिए। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप ढूंढो उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। पढ़ाई इस 60 दिनों में खत्म करने की कोशिश करो आप। तो मेन जो मोटिव था इस वीडियो को बनाने का कि आप भैया ये जो असली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, और उम्मीद है कि आप लोग वही तैयारी कर रहे होंगे। पढ़ नहीं रहे होंगे तो पढ़िए, ठीक है। ग्लोबल ITI का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर भी कोर्स है, ये देख रहे हैं यहाँ पर, दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे फुल कोर्स है ना, इसके ऊपर क्लिक करिए, आपके मोबाइल में शो करेगा 990, यहाँ पे दिखा रहा है 999 रुपए। कोई बात नहीं, अप्लाई कूपन क्लिक करिए, कूपन रहेगा पूरे महीने। मैं हमेशा ही रखता हूँ जिससे कि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट हो गए। 749, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ना होगा, तो कोई बात नहीं, सिर्फ कंप्यूटर पढ़ लो। और कोई कंप्यूटर आपको ऐसे नहीं पढ़ा देगा कि इतने कम फीस में, बट ग्लोबल ITI है तो कुछ भी हो सकता है। 199 है ना, इस पे कूपन अप्लाई कर दो आप, ठीक है। यहाँ पर कूपन अप्लाई कर दो। 199 की फीस कितनी होगी? 149 रुपए। 149 रुपए में पिज्जा भी नहीं मिलता, यहाँ आपको पूरा कंप्यूटर पढ़ने को मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वैकेंसीज को एटलीस्ट देखा जाए तो इलेक्ट्रिशियन के बच्चों का कहीं न कहीं जो ITI कर रहे होते हैं उनका एक ड्रीम जॉब होती है बिजली विभाग में जाना। वो आप बिहार के हो, उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, हरियाणा के, किसी भी प्रदेश के हो, कहीं न कहीं इलेक्ट्रिशियन करते ही इसीलिए। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और बिहार के बच्चों के लिए तो डायमंड अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आपको पता ही है कि भाई लोकल अपने स्टेट में आप रहते हैं तो आपको वहाँ का लोकल होने का प्लस आपको वहाँ का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उसका बेनिफिट मिलता है। इसीलिए मैंने बोला कि बिहार के बच्चों के लिए डायमंड है, बाकी अदर स्टेट के लिए जो इलेक्ट्रिशियन से बच्चे हैं उनके लिए गोल्डन है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं। 2000 प्लस वैकेंसीज होना अपने आप में आज के दौर में बड़ी चीज है। नहीं तो ज्यादातर आप देखोगे फॉर्म निकलेगा 10, 20, 15, 5 फिटर, 20, 25 इलेक्ट्रीशियन, इस तरह से सीटें आती हैं। तो उसमें क्या ही कोई मतलब कितना फाइट करेगा कोई, है ना। तो यहाँ पर अच्छा मौका है, पढ़ाई करिए, कैसे भी करिए, जरूरी नहीं है कि ग्लोबल ITI से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, जहां से आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। सब मिलाकर ये लास्ट के इधर 2-3 महीने सारा जो है ना जीवन का आनंद एक साइड में रख दो और पूरा फोकस करके आप लोग पढ़ाई करो। फॉर्म जैसे ही खुलेगा तुरंत पहले दिन भी मत भरना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब भी कोई चीज ओपन होता है तो सर्वर वगैरह में कुछ इश्यूज रहते हैं या कुछ बदलाव होता है थोड़ा बहुत, है ना। तो वेट कर लेना 1 से 2 दिन 3 दिन, उसके बाद जब सब कुछ स्मूथ हो जाएगा तो फॉर्म को आप लोग फिलअप करना। बाकी आज के लिए इतना ही, और कोई कंफ्यूजन होगा वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। सारे अपडेट्स आपको मैं देता रहूंगा समय समय पर। और चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सोच रहे हैं तो आज सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ITI से जुड़ी सभी अपडेट्स, ITI पास होने के बाद जॉब वैकेंसी से जुड़ी अपडेट, जो भी गाइडलाइंस A to Z हम हमेशा कोशिश करते हैं। ग्लोबल ITI मतलब ITI के साथ भी, ITI के बाद भी LIC वाला मैंने कॉपी कर लिया एक तरह से देखा जाए। तो आप यहाँ पर रहते हो तो आपकी सभी अपडेट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट अप्रेंटिस हो, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर जो भी इस तरह की नोटिसेज आती हैं, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो ITI स्टूडेंट हैं तो जरूर आपको जुड़ना चाहिए, और जितना बड़ा परिवार रहेगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, तो उतनी ही उत्सुकता के साथ, उतने मोटिवेशन के साथ हम काम भी कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।